कि जैसे कि अष्टम भाव जो है, अष्टम भाव से आत्महत्या का विषय भी जो है देखा जाता है। तो उसके लिए जिस प्रकार से जो नियम समझे गए हैं उसमें एक अलग अलग नियम भी हो सकते हैं, परंतु एक ये जैसे कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी, लगन के अनुसार मारक बाधक भावों का कार्यशो, साथ में आठवां भाव और मंगल भी जुड़े, तब जातक में आत्महत्या जैसा कदम उठाने की हिम्मत हो सकती है। इसके अलावा पहला, तीसरा, पांचवा, आठवां और 12वां भाव, ये जो भाव हैं ये एक तरह से ये समझे जा सकते हैं कि आत्महत्या के दौरान इनका जो है एक्टिव होना। और साथ में मंगल राहु, क्योंकि हिम्मत मंगल से आती है, अचानक जो करने के लिए राहु, पहला भाव क्योंकि लगन शरीर है, तीसरा हिम्मत शक्ति है, 5, 8, 12 जातक को जब कुछ प्राप्ति नहीं होती या उसके साथ बिल्कुल विरोधी व्यवहार हो जाता है या रुकावटें आ जाती हैं या नुकसान हो जाता है, तो पांचवां भाव जो है एक तरह से ना प्राप्ति, आठवां भाव रुकावट डिजेक्शन, 12वां भाव जो है लॉस का। तो ऐसे में ये जो है आत्महत्या के संबंध में समझे जा सकते हैं। तो इसमें हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जानी मानी हस्ती रहे हैं ये, और इनके संबंध में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनका और ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी क्लासेस में लिया है, भैयू जी महाराज। हाँ भैयू जी का सर। तो इनका जो जन्म है 29 अप्रैल 1968, समय 8:28 सुबह, और जगह है शुजालपुर मध्य प्रदेश। सर वो मैंने आपको बताया था ना शासने जी वाली, वो कंफर्म की थी कि न्यूज आप? नहीं नहीं नहीं, वो कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि मेरे को कोई ऐसे सज्जन नहीं मिले जो जानते हो भली भांति। खैर उसमें तो क्योंकि हमारे पास उनका कोई विवरण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में तो अभी जैसे पहले इनका चार्ट देखते हैं कि वृषभ लगन की कुंडली है, और वृषभ लगन जो कि स्थिर लगन है, अडिग रहने वाले। दूसरा और सातवां भाव इनके मारक, नवम भाव जो होता है बाधक भाव होता है। 6, 8, 12 नेगेटिव भाव, और 1, 3, 5, 10, 11 लगन के हिसाब से पॉजिटिव भाव जो हैं वो होते हैं। तो इनके यदि हम देखते हैं कि जो लगन के को रूलिंग हैं शुक्र, मंगल और गुरु हैं, और लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है गुरु है, और अभी के रूलिंग ग्रहों में तो गुरु नहीं आ रहा, हालांकि पहले जब भी चेक किया तो गुरु लगन का उपनक्षत्र स्वामी आया है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो सुसाइड की थी किस तारीख को की थी, 1 मिनट। 12 जून 2018 को, 12 जून 2018 को यदि हम देखते हैं तो गुरु की महादशा, गुरु में चंद्र की अंतर्दशा,
तो गुरु चंद्र चंद्र राहु ये पीरियड जो है 12 जून 2018 के अंतर्गत आ रहा है, गुरु चंद्र चंद्र राहु। तो यहां पर हम सबसे पहले तो देखते हैं कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो गुरु है वो क्या दर्शा रहा है। अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी गुरु है। अब यदि हम यहां पर देखते हैं कि लगन का उपनक्षत्र गुरु जो है वो अनटेनेंटेड है और 3, 8, 11 भाव यानी कि तीसरे भाव में स्थित 8, 11 का स्वामी केतु के नक्षत्र में 5, 11, 2, 5 और शुक्र के उपनक्षत्र में 11, 1, 6 इन भावों को दर्शा रहा है। और गुरु की महादशा में ही इन्होंने ऐसा कदम उठाया। और जैसा कि 1, 3, 5, 8, 12 ये भाव जो है अगर एक्टिव होते हैं तो एक तरह से ये टेंडेंसी जो है, तो यहाँ पर 1, 3, 5, 8, 12 में से 3, 5, 8 भाव तो एक्टिव ये दिख रही हैं। उपनक्षत्र पर भी पहला भाव है और गुरु अनटेनेंटेड होकर यहाँ पर दिख रहा है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 भावों का उपनक्षत्र स्वामी बना है। और गुरु की महादशा में और चंद्र की अंतर्दशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा और राहु की सूक्ष्म दशा। तो चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा देखिए 3 और 12 भाव और चौथा भाव अंत का भी। इसके अलावा उपनक्षत्र पर भी 3 और 8 भाव और चंद्रमा जो कि अनटेनेंटेड है 5वां भाव भी वहां पर दे रहा है। तो 1, 3, 5, 8, 12 में से यदि हम देखते हैं तो 3, 5, 8, 12 ये भाव तो हमें चंद्र अंतर्दशा स्वामी भी और प्रत्यंतर दशा स्वामी भी चंद्र ये दर्शा रहा है। और ऊपर से यदि हम देखते हैं चंद्रमा के आगे ये एस्पेक्ट में मंगल 12, 7, 12 तो ये चंद्रमा का मंगल के साथ संबंध बन रहा होगा, ये हम देखते हैं। चंद्रमा जो है मंगल जो है 29 डिग्री पर है और चंद्रमा जो है वृषभ राशि में 1 डिग्री पर है और मंगल जो है मेष राशि में 29 डिग्री पर है, यानी कि मेष राशि के बिल्कुल अंतिम छोर पर और चंद्रमा जो है बिल्कुल वृषभ राशि के स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो दोनों की युति, तो चंद्र और मंगल, और देखिए मंगल का भी संबंध बन गया यहां पर। तो महादशा स्वामी गुरु, अंतरदशा स्वामी चंद्र, प्रत्यंतर दशा स्वामी चंद्र और देखिए राहु का भी संबंध बन गया। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आत्महत्या में यदि 1, 3, 5, 8, 12 और साथ ही मंगल और राहु इनका संबंध भी एक तरह से जो है बनता दिखाई देता है। तो चंद्रमा के साथ तो मंगल की युति होगी और राहु भी जो है वो भी एक तरह से जुड़ा। तो जो हमने सिग्निफिकेटर्स देखे हैं उसमें राहु को भी देखते हैं तो राहु भी 3, 8 नक्षत्र बुध के द्वारा 5वां भाव और उपनक्षत्र राहु के द्वारा 3, 8 और राहु भी अनटेनेंटेड है, अनटेनेंटेड होकर दशम भाव यानी कि ग्रेवयार्ड। तो ये जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है, अब उन्होंने जो सुसाइड की थी वो भी कोई जो उनका पता चला था कि कुछ वो ज़्यादा टेंशन में चल रहे थे और उन्होंने अपनी पिस्टल से जो है सुसाइड की थी। और हालांकि यदि उनको किसी ने देखा हो तो दिखने में सुंदर थे, अच्छे थे और पर्सनैलिटी भी थी। तो वृषभ लगन और लगन में ही जो है चंद्रमा और वो जनप्रिय भी थे। तो चौथा भाव उसमें देखिए गुरु है, तो काफ़ी लोग उनको जो है मानते थे। और जैसा कि इनकी जो टेंडेंसी देखी है, लगन का उपनक्षत्र गुरु और अष्टम भाव का उपनक्षत्र गुरु जो है वो 1, 3, 5, 8, 12 में से अधिकतर का कार्येश
और जो दशाएं चल रही थी जिस समय इन्होंने ये कदम उठाया, तो उस समय की स्थिति में भी हमें 1 3 5 8 12 भावों का, मंगल का और राहु का ये संबंध हमें दिखाई पड़ा। तो ये आप सभी को अच्छे से पता लगा है इस उदाहरण के बारे में। किसी का कोई प्रश्न हो तो? क्या आप सभी हैं या मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। नहीं सर, ओके। जी, तो एक तो ये था और दूसरा प्रत्युषा बनर्जी, उनके बारे में भी कुछ ऐसा ही पता चला था। यदि तो प्रत्युषा बनर्जी 10 अगस्त 1991 12 बजे का टाइम इनका जो मिला था जमशेदपुर। अब इसमें यदि देखा जाए तो तुला लगन की कुंडली है, लगन में ही प्लूटो है और लगन का उपनक्षत्र स्वामी शनि है और अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है सूर्य है। अब लगन का उपनक्षत्र स्वामी शनि है, तो शनि को यदि हम देखते हैं तो तीसरे में स्थित है 4 5 का, सूर्य के नक्षत्र में 9 11 और शुक्र के उपनक्षत्र में 10 1 8। और अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो है सूर्य। सूर्य को यदि हम देखते हैं तो नवम में स्थित है, 11वें का स्वामी है, बुध के नक्षत्र में 10 9 12 और मंगल के उपनक्षत्र में 10 2 7। सूर्य टेनेंटेड है, सूर्य का उपनक्षत्र मंगल, आगे शुक्र के नक्षत्र में 10 1 8 और जो शनि था वो अनटेनेंटेड 1 3 7 9 भावों का उपनक्षत्र स्वामी। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल 2016 को यानी कि शुक्र की महादशा, और 1 अप्रैल 2016 5 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 2016 को शुक्र गुरु मंगल शनि और शुक्र गुरु मंगल शनि सूर्य, यानी कि ये अर्ली ओवर 7:15 और ये तो आई थिंक सुबह के टाइम ही इनका, जैसे तो शुक्र गुरु मंगल शनि, तो देखिए मंगल का तो रोल यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा यदि शुक्र गुरु मंगल शनि इनके हम कार्येश देखते हैं तो, और तुला लगन की कुंडली है, दूसरा और 7वां भाव जो है मारक हैं और मंगल भी जो है मार्केश है और सूर्य जो है बादकेश है और वहाँ पे शुक्र बुध और मंगल भी हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 1 अप्रैल 16 को शुक्र गुरु मंगल शनि सूर्य, तो मंगल भी और सूर्य भी ये दोनों ही मार्केश और बादकेश तो दशा में आ रहे हैं। इसके अलावा शुक्र गुरु मंगल शनि, तो शुक्र को हम देखते हैं 1 8 नक्षत्र लेवल पर 12, उप नक्षत्र लेवल पर 12 और शुक्र टेनेंटेड है, तो वो आगे भी वो स्थिति दिखा रहा है। और शुक्र और बुध साथ में है, बिल्कुल एक ही भाव में है, और शुक्र 12 डिग्री पर है तो बुध भी 12 डिग्री पर है। तो शुक्र की बुध के साथ युति है तो वो भी 12वां भाव दे रहा है। और अंतरदशा स्वामी जो है गुरु को देखते हैं तो 3 नक्षत्र बुध के द्वारा 12वां, उप नक्षत्र शनि के द्वारा 3 और 5,
तो 1 3 5 8 12 में से ये भाव जो हैं, और 4 और 10 भावों के साथ इसकी युति दृष्टि भी बन रही है गुरु की। गुरु अंतर्दशा स्वामी के बाद यदि हम प्रत्यंतर दशा स्वामी मंगल को देखते हैं, तो मंगल जो है दूसरे और सातवें का जो कि मारक, दशम ग्रेवयार्ड, शुक्र के नक्षत्र में 10 1 8 और शनि के उप नक्षत्र में 3 4 5, और मंगल अनटेनेंटेड होकर 4 और 12, तो नेगेटिव भाव ही हैं तकरीबन। जो जब इनकी एक तरह से ये हादसा इनके साथ हुआ तो ये नेगेटिव भाव ही यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसके बाद सूक्ष्म दशा स्वामी शनि 3 और 5 सूर्य के नक्षत्र में, 11वां भाव बादकेश और उपनक्षत्र शनि का शुक्र, ये भी 10 1 8, दशम भाव ग्रेवयार्ड है तो पहला और 8वां भी, और 1 3 7 9। लगभग देखा जाए तो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा सभी के सभी जो हैं एक तरह से ये नेगेटिव भावों के कार्यश। और ऊपर से यदि हम देखें तो इनके चार्ट में ज़्यादातर भाव जो हैं वो उस तरीके के हैं, वो टेंडेंसी लिए हुए हैं तकरीबन यदि हम देख रहे हैं तो। बहुत ही ये यंग एज थी, 1991 में बॉर्न, और 2016 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सालों तक ये जी। 25 साल हो गए जी, बिल्कुल ही यंग एज में। और बाद में इनके संबंध में ये पता चला था कि शायद जो क्या नाम है उनका, एक्टर, बड़े फेमस एक्टर रहे हैं, शुक्ला? नहीं नहीं नहीं, एक तो भैयू जी महाराज, और एक दूसरी ये उदाहरण जो प्रत्युषा बनर्जी की आत्महत्या के ऊपर जो है। तो इसमें जो नियम, वही मैंने आपको जो नियम बताया है अभी, कि लगन का उपनक्षत्र स्वामी या 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, ये जो हैं मारक बाधक भाव, साथ में मंगल राहु यदि जुड़े 1 3 5 8 12, ये भाव यदि ज़्यादा दिख रहे हो तो ऐसी टेंडेंसी या ऐसी स्थितियां जो हैं बन सकती हैं। और इन्हीं भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक जो है आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है। तो ये उदाहरण जो दोनों हैं ये आपको बताए गए। किसी का यहाँ पर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। क्लियर है जी। जैसे इसके अलावा बीमे से संबंधित पैसा मिलना, प्रोविडेंट फंड से संबंधित पैसा मिलना, ग्रेजुटी से संबंधित पैसा मिलना, ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी किन किन भावों का कार्येश होना चाहिए, ये आप भली भांति बता सकते हैं कि वो किन किन भावों का कार्येश होगा तो इनसे जुड़ा हुआ पैसा मिलेगा। तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी किन किन भावों का कार्येश होना चाहिए? ग्रेजुटी का बिल्कुल 2 6 11 भाव। तो दूसरा भाव धन का हो गया, छठा प्राप्ति का, 11वां लाभ। तो प्रोविडेंट फंड, बीमा, इंश्योरेंस आदि जो हैं इनसे संबंधित जब भी प्रश्न आता है तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी। इसके अलावा गुमशुदा से जुड़े हुए यदि प्रश्न हैं तो उसको भी हम अष्टम भाव से लेते हैं। तो अभी जो मैं उदाहरण लेने जा रहा हूं ये होरारी के द्वारा जो है पूछा गया था। इसमें जातक के जो साला साहेब, मतलब उनकी वाइफ के ब्रदर घर छोड़कर चले गए थे और 2 दिन ढूंढने पर भी वो मिल नहीं रहे थे। तो उनके संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि पत्नी के बड़े भाई घर से गए हुए हैं तो उनकी स्थिति की जानकारी, क्या वो वापस आएंगे,
कहीं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लेंगे या उठा लिया हो। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न था। तो यहाँ पर वाइफ एल्डर ब्रदर रिलेटेड प्रश्न, और 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2014 को 10:30 रात को और ये प्रश्न जो पूछा गया था हुगली पश्चिम बंगाल में, और जो हुरारी नंबर 1 से 249 में 56 नंबर हुरारी नंबर के साथ वाइफ एल्डर ब्रदर की मिसप्लेस थे, वो गुमशुदा थे, तो उनके बारे में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो यहां पर सबसे पहले तो कि ये ध्यान में रखें कि पत्नी के बड़े भाई के लिए प्रश्न पूछा है। तो पहले तो चंद्रमा के द्वारा जो है हम कार्येश को देखेंगे, फिर उसके बाद जो है चार्ट को रोटेट करेंगे। तो यहां पर मैं सीधे चंद्रमा के कार्येश जो है निकाल रहा हूं। चंद्रमा देखिए 8वें भाव में स्थित है, दूसरे का स्वामी है। तो 8वां भाव क्या होता है? गुमशुदा भाव, गुम होने का। चंद्रमा 8वें का और दूसरे का मंगल के नक्षत्र में 4, 6, 11 और बुध के उपनक्षत्र में 9, 1, 4। तो यहां पर 4, 11 घर वापस आने की स्थिति, 9 जो है सूचना मिलना। तो एक तरह से चंद्रमा के द्वारा ये स्थिति समझी जा सकती है। अब जैसा कि यहां पर पत्नी के बड़े भाई, तो जो प्रश्न करता है उसकी पत्नी सप्तम भाव, सप्तम भाव से बड़े भाई का भाव कौन सा गिनेंगे? क्या कोई सर। नहीं सर सप्तम से 11वां तो गिनेंगे ना? जी बिल्कुल, आपने सुधर 7, 8। नहीं ठीक है, आपने सीधा 5 बोल दिया ना, तो मैं समझे शायद 5वां घुमाने को। सप्तम से 11वां भाव जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो पंचम भाव बना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पंचम भाव को जो है रोटेट किया जाएगा। तो यहां पर रोटेट चार्ट की जो ऑप्शन यहां पर दी गई है, पंचम भाव के ऊपर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि पंचम भाव यहां पे रेड मार्क हो गया है और वो जो है चार्ट जो है रोटेट हो चुका है। तो अब यहां पर चार्ट रोटेट हो गया और जो लगन बना है तुला लगन बना है। तुला लगन जो कि चर लगन है, दूसरा और 7वां भाव मारक भाव, 11वां भाव जो है बाधक भाव। ये तो ऐसी स्थिति में है 6, 8, 12 नेगेटिव और 1, 3, 5, 9, 10 जो है पॉजिटिव। इसके अलावा अब यहां पर जैसा कि चार्ट रोटेट होने के बाद तो यहां पर हम देखेंगे इनका कि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या स्थिति को दर्शाता है। यहां पर गुमशुदा है तो अष्टम भाव को पहले हम यदि देखते हैं तो अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? बुध है। और बुध जो है वो द्विस्वभावी ग्रह है। अब यहां पर आप देख सकते हैं बुध जो है अनटेनेंटेड है। बुध 5वें में स्थित है, 9, 12 का स्वामी है। राहु के नक्षत्र में, राहु 12वें में स्थित है, 4, 1, 8
भावों को दर्शा रहा है, राहु जिस राशि में है शुक्र की राशि में, तो इसलिए। और बुध आगे जो है चंद्र के उपनक्षत्र में 4 और 10 भाव, और 8वां भाव जो है, क्योंकि बुध अनटेनेंटेड है तो 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना है। तो अब यहां पर बुध राहु चंद्र, अब यदि हम देखते हैं तो ये तो हमने 8वें भाव के उपनक्षत्र की स्थिति देखी। 8वां भाव एक तरह से 4 12 12वां भाव होता है अज्ञात स्थान। चौथा भाव यहां पर एक तरह से अंत की स्थिति को भी दर्शाता है, घर की स्थिति, घर की स्थिति को भी दर्शाता है, लेकिन अभी तो वो घर में तो है नहीं ना, वो तो गए हुए हैं घर छोड़कर। तो 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है बुध, 4 12 1 8, फिर यहाँ पे उपनक्षत्र पर 4 10, 4 और 10 मोस्टली जैसे हम कहते हैं कि अंत और ग्रेवयार्ड, ये स्थिति भी बनती है। तो एक तरह से ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। ठीक है, अब लगन का उपनक्षत्र स्वामी क्या दर्शा रहा है, क्योंकि लगन के उपनक्षत्र से आयु के संबंध में पता चलता है। तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र है, और शुक्र को देखते हैं, शुक्र भी अनटेनेंटेड है। शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 12वें भाव में स्थित है, 2 7 का स्वामी। तो 12वां भाव फिर वही हो गया, नुकसान, लॉस। 2 और 7 एक तरह से यहाँ पर क्या है, मार्ग भाव में। और शुक्र आगे गुरु के उपनक्षत्र में 3 8 6, तीसरा भाव जो घर से बाहर, 8वां भाव जो है दूसरी प्रकार की स्थिति, और 8 और 12। और एक और बात जैसे मैंने आपको क्या बताई थी, 1 3 5 8 12 मंगल राहु। और देखिए अष्टम भाव का उपनक्षत्र बुध किसके नक्षत्र में है, राहु के। और लगन का उपनक्षत्र किसके नक्षत्र में है, मंगल के। मंगल और राहु का भी संबंध बना है, 8 12 का भी संबंध बना है। तो ये स्थिति जो है एक तरह से दिक्कत वाली ही जो है दिख रही है यहां पर। तो यहां पर ये स्थिति देखने के बाद प्रश्न समय की जो है दशा को यदि हम देखें तो 27 मार्च 2014 को ये प्रश्न पूछा गया था। तो 27 मार्च 2014 को यदि हम देखें, मंगल की महादशा चल रही थी, और 27 मार्च 2014, तो ये 27 मार्च 2014 बिल्कुल ये आप देख रही हैं, ये आपको दिख गया। मंगल बुध शनि, बुध शनि, मंगल की महादशा, बुध की अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा, बुध की सूक्ष्म दशा और शनि की प्राण दशा। तो मंगल बुध शनि ये 3 ग्रह हैं जिनके ऊपर हमारा अब ध्यान जाएगा। मंगल को आप देखें अपने ही नक्षत्र में रीइंफोर्स है, 12 2 7 12 2 7, और रीइंफोर्स होते हुए मंगल जो है टेनेंटेड है। मंगल का उपनक्षत्र शनि 1 4 5 और फिर आगे 8 3 6। अब मंगल की महादशा के बाद बुध की अंतर्दशा, तो बुध को भी हमने देखा कि वो भी किस प्रकार के भावों को दर्शा रहा है। अब उसके बाद जो है शनि, शनि यहां पर गुरु के नक्षत्र में है 8 3 6, और सूर्य के उपनक्षत्र में 6 11। और उसके बाद फिर बुध की सूक्ष्म दशा, तो एक तरह से वो स्थिति यहां पर जो दिख रही है नेगेटिव भावों की। तो एक तरह से यही लग रहा था कि इन्होंने कुछ ना कुछ अपने साथ जो है अनहोनी की है। और लगन का उपनक्षत्र हमने देखा था कि लगन का उपनक्षत्र शुक्र जो है वो नेगेटिव था। तो इसके साथ साथ अब अगर लगन का देख लिया तो तीसरे और 8वें भाव का भी देख सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का उपनक्षत्र यहां पर राहु है। तीसरे भाव का इसलिए क्योंकि तीसरे का व्यय भाव होता है दूसरा भाव मारक। तो तीसरे भाव का उपनक्षत्र राहु, अब यहां पर राहु भी जुड़ गया है।
हालांकि राहु पहले भी जुड़ा था, बुध के नक्षत्र लेवल पर राहु था, तो तीसरे भाव का उपनक्षत्र राहु, और राहु भी मंगल के नक्षत्र में 12-2-7 और आगे चंद्र 4-10। तो 12-2-7 4-10 की जो स्थिति है वो एक तरह से नेगेटिव ही दर्शा रही थी। तो यहां पर यही लग रहा था कि कुछ ना कुछ जो है अनहोनी जो है हुई हो सकती है। इसके अलावा ग्यारहवें भाव, अब हम एक और जो स्थिति देख सकते हैं कि 11वां भाव जो है लाभ का होता है, तो 11वें भाव का उपनक्षत्र भी आप देख रहे हैं यहां पर शनि है, और 11वें भाव का इकलौता कारेश सूर्य है। ग्यारहवें भाव का इकलौता कारेश सूर्य है, और आगे वो शनि राहु के साथ, क्योंकि सूर्य शनि के नक्षत्र में राहु के उपनक्षत्र में है। और जो चार्ट बना था वो तुला लगन जो कि चर लगन, तो यहां पर ये स्थिति इनकी नेगेटिव थी। और बाद में 2-3 दिन बाद जो इनका पता चला कि 28 मार्च को ही, जैसे ये 27 मार्च को प्रश्न पूछा गया, तो 28 मार्च को ही इनकी जो मृत्यु है ट्रेन के नीचे आने से हो गई थी। तो बाद में जो पुलिस के द्वारा, क्योंकि जगह जगह इन्होंने गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई हुई थी, तो वो फिर बाद में जैसे अनजान शख्स की मिलती है तो वो मॉर्चरी में रखवा देते हैं, और बाद में फिर वो पहचान वगैरह होती है। तो 28 मार्च 2014 को इनकी मृत्यु ट्रेन के नीचे आने से हुई थी। तो इस प्रकार से जो हमने मतलब कि लगन का उपनक्षत्र, अष्टम भाव का उपनक्षत्र, उनका संबंध जो नेगेटिव भावों के साथ, वो स्थिति एक तरह से ज्यादातर नेगेटिव ही दिख रही थी। तो एक तरह से इस उदाहरण को जो है समझ सकते हैं कि ये होरारी उदाहरण था। तो यहां पर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या ये भी बताएं यदि क्लियर हो, अच्छे से पता लग गया तो। नहीं सर, ये तो समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हमें ये देखना है कि किसी का मर्डर हुआ है तो वो भी हम इसी से देखेंगे। मर्डर हुआ है तो वो भी बिल्कुल, और वहां पर भी यदि ये देखें तो मंगल, राहु और यही 1, 3, 5, 8, 12 भाव यही तकरीबन जुड़ते हैं, क्योंकि जो हाँ साथ में 7वां भाव भी जुड़ता है वहां पर, क्योंकि ओपोनेंट का भी संबंध, और वो अपने लाभ के लिए या कुछ ना कुछ जो है। तो वो स्थितियां जब ऐसे कोई मर्डर वाले चार्ट भी आते हैं, एक किसी ने मेरे को मर्डर का भी दिया था उसमें, कि एक उनका कुलीग था, तो उसने अपने वाइफ और बच्चों को मारकर खुद भी सुसाइड की थी, और वो डिटेल भी मुझे दी थी, लेकिन वो ढूंढने पर कहाँ पर होगी लिखी कहीं, तो कभी हुआ तो वो चार्ट भी जो है मैं उसमें एक बार उसको भी हम लेंगे स्टडी के लिए। तो ऐसी कई प्रकार की हाँ ये जरूर है कि पता तो बहुत सी घटनाएं चलती हैं ऐसी, लेकिन हर किसी का फिर बाद में विवरण मिले, थोड़ा ये पॉसिबिलिटी कम होती है। या तो किसी के जैसे रिलेशन में कोई हो, उनके पास जन्म विवरण हो, फिर तो मिल जाता है, अदरवाइज नहीं तो पॉसिबिलिटी कम होती है। और जिस परिवार के साथ ऐसी घटना हुई है वहां जाकर यदि कोई जन्म विवरण मांगता है तो कई बार स्थिति उसके विपरीत हो जाती है, और सामने वाले क्या सोचते हैं, अच्छा तो मतलब कई प्रकार के जो है, इसलिए ज्यादातर नहीं मांगते। अगर मिल जाए किसी का विवरण तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ऐसी कोई बात नहीं। जी, कोई होगा तो मैं अवश्य जो है शेयर करूंगा। हाँ मतलब जस्ट समझने के लिए, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है।
जैसे बिल्कुल अगर बिल्कुल, ये तो हम अगर सुशांत सिंह का मिला डिटेल्स तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि वो तो एक मिस्टीरियस केस है ही है, नो डाउट। उनका एक्चुअली ना मिली थी डिटेल, दो तीन तरह की मिली थी अलग अलग। अब किस पर हम विश्वास करें, कौन सी डिटेल सही है? या तो जो उनकी बहनें हैं या उनके फादर, जो भी, अगर उनमें से कोई डिटेल देता है फिर तो हम सही मान भी सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो अलग अलग सोर्सेज से जो भी डिटेल मिलती है, तीन पर तरह। सर उसके पर सर उस केस में ना एक्चुअली हम वो दो तीन जो भी डिटेल्स हम उसको कर सकते हैं, बिकॉज उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये था, उस चार्ट का सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि बेसिकली वो बाय प्रोफेशन, मतलब जो एजुकेशन है उसका एजुकेशन वाज वेरी गुड। आई मीन दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में गॉट एडमिशन, देन ही लेफ्ट हिज एजुकेशन एंड देन वेंट फॉर फिल्म इंडस्ट्री। तो मतलब उसके चार्ट के अंदर ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो हमें क्लैरिटी दे सकते हैं कि हाँ वो बंदा का चार्ट मतलब किस टाइम पे हुआ होगा, क्योंकि ये दो इवेंट्स तो हमें पता ही है कि उसकी लाइफ में हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फिर मतलब उसकी एजुकेशन वाइज तो वो बहुत अच्छा था। मेरे पास तीन मतलब तीन चार तरह की डिटेल्स आई थी, वो मैं देखूंगा कौन कौन सी आई थी, तो उसको भी हम लेकर देख सकते हैं। तो सर 12 बजे वाला टाइम तो ये होता है